आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष पैदा हो रहा है, मंगली दोष बन रहा है, तो उसको हमें किस प्रकार दूर करना है, उसके लिए हमें कौन सी पूजा पाठ करनी है, कौन सा उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे बस लिखें। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे घर परिवार में किसी लड़के का रिश्ता होता है, किसी लड़की का रिश्ता होता है, तो सर्वप्रथम हम उनकी कुंडली मिलान करवाते हैं। जहां भी अपने नजदीकी जो भी ब्राह्मण होता है, ज्योतिषी होता है या कोई शास्त्री होता है, तो उसके पास जाकर के हम कुंडली मिलान करवाते हैं, देखते हैं, उसकी कुंडली दिखवाते हैं कि यह मंगली तो नहीं है, इसकी कुंडली के अंदर मंगली दोष तो नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी हमें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता। कुछ ब्राह्मण लोग हमारी कुंडली देखकर कहते हैं मंगली दोष है, कुछ लोग कह देते हैं कि मंगली दोष समाप्त हो गया है, कुछ लोग कह देते हैं आंशिक मांगलिक है। तो उसकी हम किस प्रकार पहचान करें और उसको हम किस प्रकार दूर करें, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष उत्पन्न हो रहा है, तो वह किस कारण से हो रहा है, यदि दोष समाप्त हो रहा है तो किस कारण से वह दोष समाप्त होता है। आप सभी ने देखा होता, जब हमारे घर परिवार में कोई मंगली लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं तो काफी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। कई जगह पर अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, कई जगह पर अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो वह लड़का लड़की मंगली नहीं होता है। और ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, ऐसा हमारा शास्त्रों में भी लिखा गया है, यदि लड़का लड़की में से कोई एक मंगली हो, दूसरा मंगली ना हो, तो ऐसे का रिश्ता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे में हम रिश्ता कर देते हैं तो उनका कभी भी जीवन मधुर नहीं होता। बार बार झगड़े रहते हैं, बार बार तनाव रहते हैं, कई बार तो कोर्ट कचहरी केस तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में यदि हम रिश्ता करना चाहते हैं और उसकी कुंडली के अंदर मंगली दोष नहीं है और एक मंगली है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय विधि करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए लड़का मंगली है और लड़की मंगली नहीं है और ऐसे में रिश्ता अच्छा मिला हुआ है, हमको रिश्ता करना पड़ जाता है, तो ऐसे में कौन सी पूजा विधि करनी चाहिए। या लड़की मंगली है, लड़का मंगला नहीं है, तो ऐसे में हमको क्या विधि करनी चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम आपको लड़की के बारे में बताते हैं। यदि लड़का मंगली नहीं है और लड़की मंगली है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। इसके लिए आपने मंगलिक दोष निवारण करने के लिए लड़की की सालिग्राम के साथ शादी करानी है, उसके साथ फेरे कराने हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, उनके शादी के सालिग्राम के साथ फेरे भी करवाते हैं, परंतु कुछ जगह पर सालिग्राम जी नहीं होते, गोपाल जी के साथ फेरे करा देते हैं। और उसके साथ साथ फेरे कराने के बाद कहते हैं कि आपके मांगलिक दोष समाप्त हो गया, आप रिश्ता कर दीजिए। और फिर रिश्ता करने के बाद उनके जीवन में कड़वाहट पैदा हो जाती है, झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो केवल सालिग्राम के साथ फेरे करने से ही वह मांगलिक दोष दूर नहीं होता। यदि आपके घर में कोई भी लड़की मांगलिक है, तो मांगलिक के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, गोपाल जी के साथ फेरे नहीं कराने, सालिग्राम जी के साथ फेरे कराने। क्योंकि गोपाल जी स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है और वह बालपन का है। तो बालपन में छोटे बच्चे का कभी भी रिश्ता नहीं होता, कभी भी शादी नहीं होती। आप सभी ने देखा होगा, देव उठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह होता है, तो तुलसी का विवाह गोपाल जी के साथ नहीं होता, सालिग्राम जी के साथ होता है। इसलिए जब भी आप मांगलिक दोष के लिए इस पूजा को करा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें सालिग्राम जी के साथ फेरे कराएं, ना कि गोपाल जी के साथ। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब भी आप ये सालिग्राम के साथ फेरे करा रहे हैं, मांगलिक दोष की पूजा करा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको केसर भात का दान, केसर भात का पूजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से आपका मांगलिक दोष अच्छी तरह से संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। यदि आप इस विधि को नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे का, आपकी लड़की का मांगलिक दोष दूर नहीं हो पाएगा।
और उससे ऐसे जीवन में उनके कड़वाहटें, रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी। अब इसी तरह लड़का मंगली हो और लड़की मंगली ना हो और रिश्ता अच्छा है, उसके लिए हम किसी कारणवश, किसी मजबूर में हमको वह रिश्ता करना भी पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको लड़के की घट शादी करवानी चाहिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जहां भी आप इस पूजा को करा रहे हैं वहां पर बेरी के पौधे की हाजिरी होना अवश्य है, यानी बेरी का पौधा होना बहुत जरूरी है। यदि आप घट शादी भी करा देते हैं परंतु वहां बेरी का पौधा नहीं है, उसका पूजन नहीं किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए लड़का का मांगलिक दोष कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप इन पूजाओं को कराते हैं तो विशेषकर आप उनकी विधियों पर ध्यान दें, जो उसके नियम शास्त्रों में बताए गए उन पर आप ध्यान दें, तभी मांगलिक दोष दूर हो पाएगा। और इसके साथ साथ रिश्ता होने के बावजूद भी लड़की को माता मंगला गौरी के व्रत, मंगला गौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन बड़ी आनंदमय, सुखमय के साथ व्यतीत होता है। कभी भी हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं आती, हमारे हमेशा मधुर संबंध बने रहते हैं। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को अधिक जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।